नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, एक ऐसी खबर जिसने पूरे समाज को, पूरे देश को झंझोर कर रख दिया है। कहते हैं ना, बाप बेटी का रिश्ता बहुत खास होता है। गाना भी है, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां हैं। और एक ऐसी कहानी बाप बेटी की सामने आई है जिसने पूरे देश को इस विषय पर चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये सुर्खियों में बना हुआ है कि राधिका यादव, जो एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जो अपने बाप की दुलारी थी, आखिर उसका बाप ये पाप करने को क्यों मजबूर हुआ? उसने अपनी ही बेटी में गोलियां उतार दी। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उस पिता के साथ जो वो इतना मजबूर हुआ होगा या इतना आक्रोशित हुआ होगा? पूरी घटना की जानकारी हम आपको देंगे, राधिका के बारे में भी बताएंगे और राधिका के पिता के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो राधिका, जो कि एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसे टेनिस खिलाड़ी बनाने के लिए उसके बाप ने सब कुछ किया था, वो आखिर अपनी बेटी की जान लेने की स्थिति में कैसे पहुंचा। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, राधिका यादव बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी, काफी नाम उसने अपने किया, लेकिन एक इंजरी की वजह से फिर वो खेल से दूर हो गई, लेकिन कोचिंग में आ गई। उसने टेनिस के लिए खिलाड़ियों को तैयार करना शुरू कर दिया और उसमें भी उसका अच्छा नाम हो रहा था। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके बाप ने ये पाप किया और अपनी ही बेटी की जान ले ली? बिल्कुल, ये सवाल पुलिस भी जानना चाह रही है। हालाँकि जो उसके पिता की तरफ से कहा जा रहा है, वो यही है कि बहुत ताने मिलते थे। जब भी ख़ास तौर पर वो दूध के लिए जाते थे, तो रास्ते में जो मोहल्ले-टोले के गाँव के जो लोग हैं, वो लोग ताने देते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है ये पिता। अभी तक का रीज़न यही सामने आया है, लेकिन ये हज़म होने वाली बात नहीं है। चूँकि जो लोग ताने देते थे, उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा था, पता था कि जो दीपक यादव हैं, जिन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने राधिका यादव की हत्या की है अपनी पुत्री की, जो कि 25 साल की है, वो ऑलरेडी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। 15 से 17 लाख रुपए की किराए से उनकी आमदनी है हर महीने। ऐसे में कोई ये कैसे आरोप लगाएगा, ये हज़म होने वाली बात नहीं लगती है पहली नज़र में। लेकिन फिर भी पुलिस की तरफ से पड़ताल की जा रही है, अलग-अलग थ्योरी पर जाँच की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन घटना की शुरुआत से हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि देखिए, गुरुवार की ये घटना है। सुबह 10 साढ़े 10 के बीच की बात है और जहाँ पर ये मर्डर हुआ है, वो किचन रूम है। यानी किचन में जब राधिका टेनिस प्लेयर खाना बना रही होती है, उसी समय उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी उसके घर में ही। और मौका भी अच्छा था उस वक़्त, मतलब खुशनुमा था। खुशनुमा इसलिए चूँकि राधिका की माँ का जन्मदिन था और जन्मदिन के मौके पर ही राधिका अपनी माँ के लिए कुछ पकवान, कुछ खाने बना रही थी। उसी दौरान उसके शरीर में 5 गोलियाँ उतारी गई है। कहा जा रहा है 3 गोलियाँ उसके पीठ में लगी है, ऐसी बातें सामने आ रही है। और साँसें तो उसी समय उखड़ गई थी, लेकिन बाद में घर के सदस्य, यानी जो पिता हैं, कुलदीप यादव नाम है, राधिका यादव जो अब नहीं रही इस दुनिया में, उस लड़की का नाम है कुलदीप यादव। दीपक यादव जो कि आरोपी हैं, आरोपी पिता हैं, उनके भाई हैं और एक उनके भाई का लड़का है पीयूष। जैसे ही गोलियाँ चलती है, वो लोग आते हैं और देखते हैं कि किचन में खून से लथपथ हालत में राधिका पड़ी होती है और मेज़ पर वो लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ा होता है। उसके बाद आनन-फानन में वो लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टर देखते ही मृत घोषित कर देता है। उसके बाद चीज़ें पुलिस के संज्ञान में आती है। शक की सुई उसी समय कुलदीप यादव, जो कि आरोपी दीपक यादव के भाई हैं, अ, दीपक पर शक की सुई उसी समय घूम जाती है यानी कुलदीप एक की। चीज है, ये जब राधिका की मौत हो जाती है, उसे अस्पताल लाया जाता है, ये पता चलता है कि उसे गोली मारी गई है। घर के किसी सदस्य को क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि किसने उसे गोली मारी है, या घर के सदस्य इस बात को छिपा रहे थे? घर में उस वक़्त राधिका की माँ भी थी, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ की तो राधिका की माँ ने बताया कि मैं बीमार थी, बुखार से ग्रसित थी, मैं अपने कमरे में थी, मुझे कुछ पता नहीं चला कब किसने गोली मार दी और कब कहाँ कौन चला गया। तो यहीं से शक पुलिस को एक
घर में ये सारी चीज़ें होती है और पहली या दूसरी मंजिल पे ये वारदात अंजाम दी जाती है और घर में उस समय पिता, माँ और बेटी रहती है, तो फिर ज़ाहिर तौर पर शक की सुई घूमेगी ही और दिन दहाड़े की बात है। हाँ, तो वैसे ही मतलब राधिका के चाचा को ये शक होता है और उसने पुलिस को इस बिना पर रिपोर्ट भी दर्ज कराई कि भाई हो सकता है ये कि हालांकि शुरू में राधिका के जो पिता हैं, जो फिलहाल अभी आरोपी बताए जा रहे हैं कि उन्होंने ही झूठी शान में कहा जा सकता है कि मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, अपनी बेटी के खून से हाथ रंगे हैं। तो उसी के बाद जांच प्रक्रिया शुरू होती है। शुरू में पिता जो है दीपक यादव वो गुमराह करते हैं, अनजान बनते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन बाद में जैसे जैसे पुलिस की तरफ से सख्ती बढ़ाई जाती है, सख्ती से पूछताछ होती है, तो वो टूट जाते हैं और तब सारी कहानी बताते हैं। लेकिन जो जो कहानी सामने आ रही है उसमें मतलब कई लूप होल है, उसमें कुछ हजम होने वाली बात नहीं है और पुलिस को भी वो एक बातें हजम और नहीं हो रही। चीज, ये जब घटना की जानकारी, शुरुआती जानकारी सामने आई थी, तो ये भी कहा जा रहा था कि राधिका सोशल मीडिया पर थोड़ी एक्टिव हुई थी, रील्स बनाया करती थी। शायद वो एक वजह होती है जिससे उसके पिता नाराज रहा करते थे, और शायद इस वजह से तो उस पर भी पुलिस की जांच पड़ताल हुई है। उस एंगल पर क्या कुछ बातें निकल कर आई? 2-3 चीज़ें सामने आ रही है। एक 2024 में एक म्यूज़िक वीडियो सामने आया था जिस पर मोहल्ले टोले के लड़के कमेंट करते थे और उस पर पिता को ऐतराज़ था, तो वो वीडियो हटा भी लिया गया था खुद राधिका यादव की तरफ से। रील्स बनाने को लेकर भी बातें सामने आ रही कि उसको लेकर भी पिता नाराज़ थे। हालाँकि ये भी बातें सामने आ रही कि जब भी वो रील्स बनाती थी, तो साथ में उसकी माँ ज़रूर मौजूद रहती थी। मतलब भरोसे में लेकर के परिवार को वो कोई भी काम आगे कर रही थी। रही बात टेनिस प्लेयर बनने की, नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर नाम कमा चुकी थी वो, ट्रॉफी कई जीत चुकी थी। तो टेनिस प्लेयर बनाने में भी उस पिता का हाथ है जिस पर आरोप लग रहा है कि उसने बेटी का मर्डर कर दिया है। 2 से ढाई करोड़ रुपए तक खर्च किए हैं उसकी ट्रेनिंग में, यानी आज राधिका जिस मुकाम पर पहुंची थी, उसमें उसके पिता का बड़ा योगदान था, यानी सारा योगदान था कहा जा सकता है। फिर वो पिता इन छोटी-छोटी बातों को लेकर क्या इस तरीके से मतलब अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? और गांव के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ कहते ही होंगे, चाहे अब बेटी कोच कर रही होगी खिलाड़ियों को, उसको लेकर अगर कहने वाले हैं ग्रामीण, तो उस समय भी कहा करते होंगे जब राधिका टेनिस खेला करती होगी और यहाँ वहां खेलने के लिए मैच जाती होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसके पिता के लिए ये कुछ नया रहा होगा? बिल्कुल नहीं रहा होगा। यही सब चीज़ें तो हैं जिस पर अभी जाँच रिमांड पर लेने की बात सामने आ रही है। टेनिस खेलने के दौरान अब से 2 साल पहले चोटिल भी हो गई थी और 2 साल से वो घर पे थी और इसी दौरान उसने सोचा कि घर पे हैं, अब टेनिस खेलना आसान नहीं रहा है, इंजरी से बाहर आना, तो उसने एक एकेडमी भी खोल रखी थी जहाँ पर वो टेनिस खेलने वाले जो भी इंटरेस्टेड बच्चे थे उनको सिखाया करती थी, ट्रेनिंग देती थी। एक बात ये भी सामने आ रही कि इस ट्रेनिंग मतलब अकादमी को लेकर भी वो मतलब पिता दीपक यादव नाराज थे, वो चाहते थे कि अकादमी बंद हो जाए। तो ये भी थ्योरी सामने आ रही है, लेकिन कई सारी थ्योरीज हैं जिसको कड़िया जोड़ने की कोशिश हो रही है और रिमांड पर लेने के बाद पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है, कहीं कोई दूसरा एंगल तो नहीं है। मतलब अमूमन इस तरह की घटना जब हम देखते हैं तो सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि कहीं कोई प्रेम प्रसंग का मामला होगा, या दूसरे जात के लड़के को दूसरे धर्म के लड़के को लेकर अमूमन पिता उग्र हो जाते हैं और आवेश में आकर इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। तो ये उतना ही हिंसक रूप एक पिता का दिख रहा है जितना वो प्यार किया करता होगा अपनी बेटी से। ऑनर किलिंग का मामला तो सामने आ ही गया है। हॉरर किलिंग भी कहा जा सकता है इसको और झूठी शान के लिए भी कहा जा सकता है। चूंकि तानों से तंग आकर के एक पिता अपनी बेटी को मार डालेगा, उस बेटी को जिसको बनाया है उसने, जिसके करियर के लिए। और एक बात और सामने आ रही है कि इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी सोशल मीडिया पर, और राधिका यादव भी गुरुग्राम के उसी गांव की रहने वाली थी जहां से एलविश यादव इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर बना था। एलविश यादव के गांव की ही रहने वाली राधिका यादव, और वो कहती थी कि देखिए पिताजी, अब मैं खेल नहीं पाऊंगी, हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, उससे हम लोग पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। ये सारी आइडियाज शेयर करती थी, जो जो अब तक छन करके बातें सामने आ रही है। परिवार वालों से घुली मिली लड़की थी, ऐसा नहीं है कि पिता से कटी हुई हो या माँ से जुड़ी हुई हो, बातचीत नॉर्मल हुआ करती थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें यही बातें सामने आ रही कि राधिका को
एक टेनिस प्लेयर बनाने वाले भी पिता ही हैं। 2 से ढाई करोड़ रुपया खर्च करना भी एक पिता ने ही ये काम किया है। उसके बाद अकादमी भी खोली है, तो जरूर इसमें भी पिता का रोल रहा होगा। बिना पिता के सहयोग के राधिका इतना बड़ा अकादमी भी नहीं खोल सकती थी। उसके बाद रील्स बनाने की बात हो, म्यूजिक वीडियोज में भी बात हो, वो सब कुछ ऐसे नहीं है कि, और ये सारी बातें ऑलमोस्ट पुरानी हो चुकी थी। म्यूजिक वीडियो वाली बात भी, रील्स वाली बात भी, जब जब आपत्ति हुई तो उसने रील्स के वीडियोज भी हटाए, म्यूजिक वीडियोज भी हटाए। अकादमी को लेकर कहा जा रहा है, अकादमी चल रही थी, तो सारी चीजें हैं। लेकिन अब तक जो बातें सामने आ रही है वो यही है कि एक पिता ने मोहल्ले वाले गांव वालों को ताने से तंग आकर के अपनी उस बेटी की हत्या कर दी, जिस बेटी को उसने आज इस मुकाम पर तक पहुंचाया था और यानी कि अभी इन्वेस्ट किया था। सिर्फ थ्योरी है, कोई ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई है। पुलिस तमाम पहलुओं को खंगाल रही है कि क्या यही सच में यही वजह है या फिर कोई हिडन वजह है जो अब तक सामने नहीं आ पाई है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले का भी चौंकाने वाला खुलासा हो, ऐसा खुलासा हो जिस पर किसी का ध्यान नहीं, किसी की नजर नहीं गई हो, कोई सोचा भी ना हो, और वो वजह सामने आए। उम्मीद है, चूंकि जो अब तक थ्योरीज आए हैं उस पर कई सवाल उठ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक थोड़ा सोच विचार करें, उनके पास भी राधिका यादव के इस हत्याकांड की कई जानकारियां अलग अलग माध्यमों से आ रही होंगी और इस तरह की कई हत्याकांड की वारदातों से वो भी रूबरू हुए होंगे, तो उनके मन में क्या चल रहा है, वो हत्या की क्या वजह सोच रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें, क्योंकि पुलिस अभी अलग अलग थ्योरीज पर बात कर रही है, अलग अलग थ्योरीज पर जांच हो रही है। आपको क्या लगता है कि मूल वजह हत्या की क्या रही होगी? एक पिता अपनी उस बेटी की हत्या करने का जघन्य अपराध, वो पाप क्यों करने को मजबूर हुआ होगा, जिससे बनाने में उसने पूरा जीवन खपा दिया और एक मुकाम तक पहुंचाया, उसे मौत के अंजाम तक कैसे लेकर गया एक पिता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें, इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।